Hello students, welcome back to my next video for class 12th beginners. So if you are new viewer, then this is my channel Khushbu Singh Commerce Classes. Please subscribe my channel. Today we are going to learn a new topic, that is accounting treatment of goodwill in case of change in profit sharing ratio among existing partner. जब change in profit sharing ratio होता है पार्टनर्स के बीच में, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो बता दिया था, आप वो वीडियो देख सकते हो। आपको मेरे चैनल की लास्ट में आपको वो वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। ये मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ में आए। तो चलिए देखते हैं क्या है चार्ट में। तो सबसे पहले मैंने लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक वैल्यूड और दूसरा अपीयर्ड। तो देखिए, वैल्यूड का मतलब होता है जब आप कुछ चेंजेस करते हो पार्टनरशिप फर्म में, तब आप जो गुडविल कैलकुलेट करते हो उसको बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। ठीक, और अपीयर्ड का मतलब होता है कि जो गुडविल ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में पहले से अपीयर हो रही हो, यानी आपकी पुरानी गुडविल। ठीक, सो आई होप आपको वैल्यूड और अपीयर का मीनिंग पता होगा। अपीयर मतलब पुरानी गुडविल, अब वैल्यूड मतलब जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद की नई वाली गुडविल जो आपने निकाला है। ठीक, तो देखिए अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि अपीयर्ड गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो जब आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी पुरानी गुडविल दी रहेगी, तो आपको उस पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ मतलब पार्टनर्स के बीच में उसे बांटना होगा। तो देखिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली एक जनरल एंट्री पास करनी होगी, क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स की पुरानी गुडविल है, तो वो पुराने पार्टनर्स को मिलेंगी और उनके पुराने रेशियो में मिलेगी। तो आपका एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और रेशियो होगा ओल्ड रेशियो। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट आप तब लिखोगे जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस होगा, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट आप तब लिखोगे जब आपका फिक्स्ड का केस होगा। पार्टनरशिप फर्म चैप्टर में मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग बताया था, तो आपको आई होप ये जनरल एंट्री क्लियर हुआ होगा। तो एंट्री क्या होगी आपकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और रेशियो होगा आपका ओल्ड रेशियो। और अगर आपने फिक्स्ड कैपिटल बनाया होगा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल और रेशियो ओल्ड रेशियो। तो सिंपल था ये केस हमारा, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एक जनरल एंट्री पास करनी है और गुडविल को पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में दे देना है। अब चलिए दूसरे केस में आते हैं, वैल्यूड। तो वैल्यूड गुडविल के केस में आपको 2 केस अलग अलग होंगे। एक होगा जब आपको क्वेश्चन बोलेगा कि आपको गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है, और सेकंड केस बोलेगा कि जब आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, ये डायरेक्ट मेंशन रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए जब आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि व्हेन गुडविल अकाउंट इज़ नॉट ओपन, उस टाइम पे आपको एक सिंपल सा एडजस्टमेंट करना होगा नेट इफ़ेक्ट का। मतलब जो आपका गुडविल होगा, जो भी गुडविल का अमाउंट, उससे आप एक नेट इफ़ेक्ट निकालोगे। मतलब सिंपल सा एक जनरल एंट्री पास करोगे, वो आपका एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए अगर हम फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे तब हम लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो फिक्स्ड क्वेश्चन होगा तो हम लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करेंट अकाउंट। तो देखिए अब आपको ये मीनिंग मैं बताना चाहूँगी कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों जनरल एंट्री बनाई जाती है। तो होता क्या है, जब भी कुछ चेंजेस होती हैं तो कुछ गेन करते हैं और कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो जो गेन करते हैं उनको, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उनको कुछ कंपनसेट करना होता है, तो एज अ कंपनसेशन वो उनको गुडविल पे करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एंट्री आपकी होती है, क्योंकि गेनर दे रहा होता है तो गेनिंग अकाउंट डेबिट हो जाता है, और सेक्रीफाइजर को मिल रहा होता है
तो वो हो जाता है टू सेक्रीफाइजर। ठीक, तो आई होप आपको जनरल एंट्री क्लियर हुई होगी। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आप अमाउंट कैसे निकालोगे। जो यहाँ पे मैं नेट इफेक्ट की बात कर रही हूँ उसके लिए आपको अमाउंट चाहिए होगा, तो आपका अमाउंट निकालने का भी फॉर्मूला होता है फर्स्ट केस का, आपके एडजस्टमेंट के केस का आपका अमाउंट निकालने का भी फॉर्मूला होता है। तो चलिए मैं आपको वो फॉर्मूला बताती हूँ कि वो आपका फॉर्मूला क्या है। तो आपका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन का आपकी गुडविल की वैल्यू जो आपने निकाली है इनटू शेयर, जो गेनर होगा, शेयर ऑफ गेनर का जो शेयर होगा वो आप इनटू कर दोगे तो आपको अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिल जाएगा। और ये अमाउंट आप इसमें मेंशन करोगे ये दोनों में। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा कि ये एंट्री ऐसी क्यों बनी, क्योंकि जो गेनर होता है वो सेक्रीफाइजर को गुडविल देता है। तो आई होप आपको ये वाली एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम अपना वैल्यूड का सेकंड केस में चलते हैं। तो हमारा सेकंड केस क्या था, हमारा सेकंड केस है कि व्हेन गुडविल अकाउंट इज़ ओपन। तो जब गुडविल अकाउंट ओपन होता है तो आपको सबसे पहले गुडविल रेस करना होता है और उसके बाद रिटर्न ऑफ करना होता है। तो चलिए देखते हैं रेस और रिटर्न ऑफ की एंट्री। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं आपको दूसरे पेज में बताती हूँ कि रेस की एंट्री क्या होती है और गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है। तो आइए देखते हैं। तो आपकी गुडविल रेस की एंट्री होती है। रेस का मतलब होता है आपको सिंपली आपके जो गुडविल है, ठीक है, उसको आपको सिंपली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड रेशियो में। तो अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर वो फिक्स्ड कैपिटल होगा तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब आप बोलोगे कि ये क्यों, तो देखिए जब हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे थे तब हम सिंपल सा एंट्री पास कर रहे थे, वो एडजस्टमेंट एंट्री थी जो हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके लिखा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो हम गुडविल अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसलिए हम सबसे पहले गुडविल को रेस करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच तो वो उसकी एंट्री ये होगी आपकी, जो कि मैंने आपको बताया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। और आप उस गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटोगे, मैंने यहाँ पे लिखा है ओल्ड रेशियो। आप रेस करने के बाद गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हो। तो जब आप गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हो तो आपकी एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो देखिए आप गुडविल खत्म कर रहे हो, गुडविल आपका कौन सा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। तो जब इंटेंजिबल एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। मॉडर्न रूल, इंक्रीज इन एसेट डेबिट और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो इसलिए आपका गुडविल क्रेडिट में होगा क्योंकि गुडविल जा रहा है। और डेबिट में क्या आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर वो फ्लक्चुएटिंग का है, और अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट अगर वो फिक्स्ड का है। तो आई होप आपको जनरल एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। चलिए अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखने से पहले आप एक पॉइंट और देख लीजिएगा, जब आप रिटर्न ऑफ करोगे गुडविल को तो आप उसे न्यू रेशियो में करोगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। रेस करते टाइम ओल्ड रेशियो में होता है और रिटर्न ऑफ करते टाइम न्यू रेशियो में यहाँ होगा ये, ठीक। कौन से केस में, जब गुडविल अकाउंट ओपन होगा तो, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो ABC शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ABC एक पार्टनर्स हैं एक फर्म के, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका 3:2:1 है। With effect from 1st April 2018, they agreed to share profits equally. उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में अपनी प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इक्वली। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो गया 1:1:1। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। जो फर्म की टोटल गुडविल है वो है 18,000। आपको करना है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आपको जनरल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट केस जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा, सेकंड केस जब गुडविल अकाउंट ओपन होगा।
सो चलिए हम अपना जर्नल एंट्री बनाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन सिंपल है, आपका ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दिया हुआ है, गुडविल वैल्यू फर्म की दी हुई है, आपको बस जनरल एंट्री बनाना है दो अलग अलग केसेस का, जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा उसका और जब गुडविल अकाउंट ओपन होगा उसका। ठीक, तो आइए देखते हैं हमारा जनरल एंट्री। हमें सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना होगा। ठीक है, वर्किंग नोट बनाते हैं और देखते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। तो आपका ओल्ड रेशियो क्या था, A/B/C का 3:2:1 और न्यू रेशियो क्या है, ठीक। तो चलिए अब आप इससे आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो A का निकालो 3/6 - 1/3। आई होप आपको कैलकुलेशन आ गया होगा। तो आपका आंसर आएगा A का, सॉल्व करोगे तो 1/6। अब मैंने B का भी सॉल्व कर दिया है। B का मैंने ओल्ड रेशियो लिया 2/6 और न्यू रेशियो है आपका 1/3। तो हमारा आंसर आ रहा है 0/6। 0/6 का मतलब है कि जो B है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, यहाँ पे केवल A सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए एक बार C का भी देख लेते हैं कि वो गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है। तो C का रेशियो है आपका ओल्ड रेशियो 1/6 और न्यू रेशियो है 1/3। तो आप निकाल लो, तो आपका आंसर आएगा 1 - 2, आंसर आएगा -1/6। अब आप ये चीज़ समझो, वहाँ पे क्या आ रहा है, A का 1/6 आ रहा है, बट यहाँ C का -1/6 आ रहा है। ये माइनस का मतलब होता है कि जो C है वो सेक्रीफाइस नहीं, वो गेन कर रहा है। ठीक है, अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, आप जो चीज़ निकालने जा रहे थे सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, तो A का आ रहा था 1/6, B का आया 0/6। 0/6 मतलब B सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। लेकिन C का देखो, C का आ रहा है आपका -1/6। ठीक है, इसका मतलब ये है कि C जो है वो गेन कर रहा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो गेनिंग रेशियो वाला फॉर्मूला से। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू शेयर क्या है C का 1/3, ओल्ड शेयर क्या है 1/6। आप निकाल लीजिए, देखिए आया ना, यानी C क्या हो गया आपका गेनर। तो यहाँ पे गेनर कौन है, C, और सेक्रीफाइजर कौन है, A। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको एडजस्ट करना होता है। तो आप कैसे एडजस्ट करोगे, तो आपको अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था, गुडविल वैल्यूड। तो आपकी गुडविल वैल्यूड कितनी थी, 18,000 इंटू शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर का शेयर क्या है, 1/6। तो 18,000 का 1/6 निकाल, आपका होगा 3,000। आप कैंसिल कर दो, 6 × 3 तो ये आपका 3,000 आया। तो ये क्या है आपका, ये है आपका अमाउंट जो आपको बांटना है। तो चलिए अब जनरल एंट्री में आते हैं। आपका फर्स्ट केस क्या है, जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगी। तो देखिए गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगी तो क्या एंट्री बनेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर। तो यहाँ गेनर कौन है, तो C। और ये क्वेश्चन सिंपल है यानी फ्लक्चुएटिंग, तो मैंने लिखा C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया A क्या है, सेक्रीफाइजर है। और अमाउंट मैंने आपको कैलकुलेट किया, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन यानी 3,000। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप लिख दो बीइंग गुडविल एडजस्टेड। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। तो लिख लेते हैं, तो इस केस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। हमारी एंट्री सिंपल है, क्या बनेगी, पहले गुडविल रेस करने की। तो एंट्री क्या थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। तो यहाँ पार्टनर्स आपके 3 हैं, तो आप लिखोगे टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। ठीक है, अकाउंट। अब मैंने आपको क्या बोलता है,
बताया कि वो ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। तो आप 18,000 को 3:2:1 में बांटो। तो चलिए वर्किंग नोट में चलते हैं और बांट के आपको बताते हैं। आपका ए का होगा 18,000 इंटू 3/6, बी का होगा 18,000 इंटू 2/6 और सी का होगा 18,000 इंटू 1/6। सो आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आएगा 3 6,000 और ये 3,000। ये हो गया ओल्ड रेशियो में। तो ये क्या हो गया, रेस वाला। ठीक, और हमको पता है हमारा नेक्स्ट क्या केस है, रिटर्न ऑफ का। तो मैं यहाँ वर्किंग नोट में रिटर्न ऑफ का भी कर दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा बार बार कैलकुलेशन का। तो रिटर्न ऑफ के लिए हमें न्यू रेशियो में कैलकुलेट करना है। तो 18,000 इंटू 1/3 तो सारे केस में आंसर सेम होगा। ये रिटर्न ऑफ का अमाउंट है। चलिए अब अमाउंट निकालने में कन्फ्यूजन नहीं होगा, एंट्रीज देखते हैं। तो हम रेस वाला अमाउंट लिख देते हैं, 9,000 ए का, 6,000 बी का और 3,000 सी का। तो बीइंग गुडविल रेस। इसी तरीके से आप रिटर्न ऑफ करोगे तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अमाउंट बता दिया मैंने, 6,000 6,000 6,000 और टोटल आपका 18,000। नरेशन में आप लिख देना बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। सो आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।